तुम्हें कुछ दिनों के लिए शिवम बनकर यहाँ रहना पड़ेगा। जिस छोरी का ब्याह होने वाला उसे कभी अपनी कलाइयाँ सुनी नहीं रखनी चाहिए। तो दीजिए, हमारी चूड़ियाँ हमें दे दीजिए। अब हम क्या करें? इसे कैसे बताएं कि जो ये हमें समझ रही है हम वो नहीं है। वो इंसान तो अब इस दुनिया में ही नहीं। रुको सब लोग। देखो, एक बात मैं आप सब लोगों को अंदर जाने से पहले साफ साफ बता देना चाहता हूं। शिवम की मृत्यु के बारे में गौरी को जरा भी पता नहीं चलना चाहिए। कम से कम तब तक जब तक वो ठीक नहीं हो जाती। और इसलिए हम सबको बहुत बहुत ध्यान रखना पड़ेगा। मैं जानता हूं हमारे लिए यह सदमा सहन कर पाना आसान नहीं है, अगर करना होगा सबको कपड़े दे दो। कोई भी इन सफेद कपड़ों में घर में नहीं जाएगा। सब लोग कपड़े बदल लेना। पापा से एक बात बताइए, शिवम तो हम लोग को हमेशा के लिए छोड़ के चला गया। अब गौरी का क्या करेंगे? क्या गौरी हम लोगों के साथ रहेगी? बहू, दोबारा ऐसी बात जबान पर भी मत लाना। गौरी हमारी बेटी है और वो यही रहेगी। घर के अंदर पांव रखते ही किसी के भी चेहरे पर यह उदासी नहीं दिखनी चाहिए, क्योंकि अगर गौरी ने यह उदासी देख ली तो उसे शक हो जाएगा, और अगर उसे सच्चाई का पता चल गया तो आप लोग जानते हो क्या हो सकता है। हमारी एक गलती गौरी के लिए जानलेवा बन सकती है। इसलिए आप सब लोगों से हमारी विनती है, पी लीजिए, अपने दुख के घूंट पी लीजिए। जानकी, अपने बेटे की मौत को सहन कर पाना कितना मुश्किल है तुम्हारे लिए मैं जानता हूं। मगर अब और एक मुश्किल का सामना करना है तुम्हें। गौरी बेटे, तुम्हें
आराम करना चाहिए ना। बाबा साहब, नाराजगी में हम आराम कैसे कर सकते हैं? नाराजगी? तुम किससे नाराज हो गौरी? बाबा साहब के बेटे से। हाँ, हम शिवम से नाराज हैं। जब से लौट कर आए हैं, इतने चुप, इतने खामोश हो गए जैसे उन्हें बात ही ना करनी आती हो। भला बताओ, हमारे सामने ये ढोंग करने की क्या जरूरत? क्या हमें याद नहीं बचपन में कैसे जोधपुरी कैंची की तरह जबान चलती थी उनकी? जब हम बचपन से लेकर अब तक इतने नहीं बदले, तो वो इतने कैसे बदल सकते हैं? और जानते हैं बाबा साहब, हमने उनसे सिर्फ एक ही चीज मंगवाई थी। उनसे कहा था कि जब वो लौट कर आए तो हमारे लिए चूड़ियां लेकर आए, लेकिन वो भी नहीं लाए। सारो सामान तो टूट गयो, पण ये चूड़ियां बची। गौरी, ये सब बातें हम बाद में करेंगे। चलो, चलकर आराम कर लो। तबीयत ठीक नहीं है तुम्हारी। जी भाई साहब। आप लोग इतने उदास क्यों लग रहे हैं? क्या बात है, बताइए ना। हम भी ना कैसे बाबे हैं, कुछ भी पूछते रहते हैं। जैसे हम शिवम से नाराज हैं, आप लोग भी उन्हीं को लेकर परेशान हैं, है ना? शहर जाकर एकदम शहरी बाबू हो गए। हम जानते हैं बाबा साहब क्या सोच रहे होंगे। यही ना कि छोरे को इतनी दूर भेजना ही नहीं चाहिए था, बिल्कुल बिगड़ गए, है ना? यही सोच रहे हैं ना? सच कह रही हो बेटी। काश मैंने उसे इतनी दूर ना भेजा होता, तो आज मेरा बेटा मेरे पास तो होता। बाबा साहब, आप मन खराब मत कीजिए, वो ठीक हो जाएंगे। आप ही तो कहते हैं ना कि इंसान को एक नई जगह के मुताबिक ढलने में थोड़ा वक्त लगता है। और शिवम भी तो इतने बरस बाहर गांव रहकर रहे हैं। अब ये घर उनके लिए नई जगह हुई ना, उन्हें थोड़ा वक्त दीजिए, वो ढल जाएंगे। और बाबा, हमें क्षमा कीजिए जो हमने कहा कि हम उनसे नाराज हैं। आप तो जानते हैं हम उनसे कभी नाराज हो ही नहीं सकते हैं। वो चाहे जितनी मर्जी चुप्पी धर ले, रहेंगे तो हम सबके शिवम ही ना। यहाँ क्या कर रही हैं? अरे आप सोइए ना, हम आपको तंग करने थोड़ी आए थे, हम तो सिर्फ आपको देखने आए थे। देखिए, किसी कमरे में जाना इतनी रात को अच्छी बात नहीं। आप जाकर सो जाइए। किसी के कमरे में?
हम आपको देखने आए थे शिवम, किसी को नहीं। इतने बरसों से आपको देखा नहीं था, इसीलिए आपको सोते हुए देखना चाहते थे। पता है, आज भी सोते हुए आपके चेहरे पर वही भाव थे जो बरसों पहले हुआ करते थे। देखिए, बहुत रात हो गई है, जाकर सो जाइए। नहीं जाएंगे। क्या कर लेंगे आप? बताइए, क्या करेंगे? अरे, आप तो ऐसे घबरा गए जैसे हमने आपका गला दबा लिया। अच्छा बाबा, हम जा रहे हैं, आप सो जाइए। सफर से आए हैं, थक गए होंगे। अरे हाँ, कल सुबह उठेंगे ना तो हमें विलायत के बारे में सब बताइएगा कि आपने वहां क्या क्या देखा, आप वहां कैसे रहे, बताएंगे ना? तुम सोई नहीं अभी तक? भाभी, मुझे आपसे कुछ बात करनी थी। हाँ, बोलो ना। वो भाभी, मेरी और अदिति की शादी नहीं हुई है। मुझे समझ नहीं आई कि आप क्या बोल रहे हो। मैंने आप सबसे झूठ बोला था भाभी कि अदिति मेरी पत्नी है। सच्चाई तो ये वो किसी और की बीवी है। भारत, प्लीज अपने बचपना छोड़ो। ऐसी बातें मजाक में भी अच्छी नहीं। सच बोल रहे हो? आज तक जो कुछ भी हुआ वो सब झूठ था। इतना बड़ा खिलवाड़ किया हम सबकी भावनाओं के साथ। तुम देख सकते थे कि हम सब लोग कितने खुश हैं तुम्हारी शादी। तुम अपनी आंखों से देख रहे थे, उसके बाद भी तुमने सच नहीं बताया किसी को भी। कैसे कर सकते हो तुम भारत ऐसा? अदिति, हम लोग तो उसे देख के इतने खुश हो रहे थे कि हमारा भारत इतनी प्यारी बहू लाया है, और वो तुम्हारे साथ इस नाटक में शामिल थी। भाभी, मानता हूं मैंने बहुत बड़ी गलती की है, लेकिन इसके पीछे एक वजह है। मैंने कितनी बार आपसे बात करने की कोशिश की, लेकिन जब भी आपसे बात करने आता था कुछ ना कुछ क्या भारत? कुछ ना कुछ क्या? ऐसा कुछ क्या हो सकता है जो कि तुम इतना बड़ा सच हम लोग को ना बता सको? भारत, प्लीज, हम लोग तुमसे कितना भी प्यार करते हो, इस झूठ को हम लोग बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। अदिति को ये घर छोड़कर जाना होगा। भाभी, अगर जरा भी संस्कार तुम में बाकी है भारत, तो उसे उसके घर छोड़कर आओ। अगर मैंने सच बता दिया
तो अदिति को यहाँ से जाना होगा। मुझे उससे अलग होना होगा। गौरी बेटा, ये रसोई का दरवाजा तुमने खोला? जी मासा। पर आपने बंद क्यों किया? अब तो बिल्ली यहाँ नहीं आती है। वैसे अच्छा हुआ मासा आप आ गई। हम कब से वो चाय मसाला ढूंढ रहे हैं जो आपने खास शिवम के लिए बना के रखा था। बताइए ना मासा, कहाँ रखा है? हमें दीजिए ना, हम उनकी चाय में डालकर उन्हें देंगे। हमें पता है शिवम को केसर वाला चाय मसाला बहुत पसंद है। आज इतने सालों बाद वही चाय पियेंगे तो कितने खुश हो जाएंगे, है ना मासा? बताइए कहाँ रखा है वो चाय मसाला? क्या हुआ मासा, आप कुछ बोलते क्यों नहीं? वो गौरी, मसाला हमारे कमरे में रखा है, जाओ ले आओ। जी बाबा साहब। राम राम राम, रसोई का किवाड़ खोल दिया। मासा, किसने किया ये सब? मासा बोलिए ना। गौरी ने? मासा, अब इस बात पर आपत्ति जताने का हमें तो अधिकार है नहीं, पर क्या करें, हमें ये बात भी तो समझ में नहीं आ रही है कि बाबा साहब ऐसा क्यों कर रहे हैं। अब सोचिए ना, छोरे को गुजरे अभी 2 दिन भी नहीं हुआ है, शोक के दिन में रसोई के किवाड़ खुलवा दिए। पता नहीं अब ये नाटक चलते जाने कौन कौन से दिन देखने पड़ेंगे। राम 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 राम। मासा, मैं सोच रही थी कि क्यों ना गौरी को सारी बात सच सच बता दी जाए। अब देखिए ना, आज नहीं तो कल उसे ये सब बातें तो पता चली जाएंगी। तो क्यों नहीं आज? क्यों ना गौरी को सारी बात सच सच बता दी जाए।